9 अप्रैल 2025 के दिन आखिरकार वो क्षण आ ही जाता है जिसके लिए भारत सरकार सालों से दिन रात मेहनत कर रही थी। रात के लगभग 1:45 राणा को लिए यूएस मार्शल्स का काफिला मायामी की उस एयर स्ट्रिप पर पहुंच जाता है, जहां से उसे नई दिल्ली ले जाने के लिए गल्फस्ट्रीम G550 प्लेन पहले से ही तैयार खड़ा हुआ था। भारतीय ऑफिसर्स के साथ डॉक्यूमेंट्स का आदान प्रदान करने के बाद यूएस मार्शल्स राणा के साथ इस प्लेन में बोर्ड कर जाते हैं। उनके साथ NIA और RNDW के ऑफिसर्स भी अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं। अजीत डोवल से एक बार फोन पर बात करते हैं और फिर रात के ठीक 2:15 पर यह प्लेन नई दिल्ली के लिए टेक ऑफ कर जाता है। मायामी से टेक ऑफ करने के कोई 10-11 घंटे बाद राणा को ले हवा में उड़ रहा है प्लेन अचानक ही नीचे उतरने लगता है। यूएस मार्शल्स को लगता है कि शायद नई दिल्ली आने वाली है। इनमें से कुछ खड़े हो फ्रेश होने में लग जाते हैं तो कुछ अपने पैर सीधे करने लगते हैं और कोई 1 घंटे बाद यह प्लेन जमीन पर लैंड कर जाता है। लेकिन जब प्लेन का दरवाजा खुलता है तो राणा उसके साथ आए यूएस मार्शल्स भी बुरी तरह चौंक जाते हैं। वो भारत की राजधानी नई दिल्ली में नहीं बल्कि रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में खड़े हुए थे। जैसे ही यूएस मार्शल्स को आभास होता है कि भारतीय ऑफिसर्स ने उनको अंधेरे में रखा है तो वो गुस्से के मारे तिलमिलाने लगते हैं। लेकिन अपने मन में वो भी ये जानते थे कि इन भारतीय ऑफिसर्स के ऊपर गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं है। ये भारतीय ऑफिसर्स तो बस अपने ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे, ऑर्डर्स जो उन्हें उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल द्वारा दिए गए थे। असल में अजीत डोवल पूरी दुनिया को यह विश्वास दिलाना चाहते थे कि मायामी से टेक ऑफ करने के बाद राणा की फ्लाइट नॉर्मल रूट से सफर करते हुए बिना कहीं रुके सीधा नई दिल्ली लैंड करेगी। इसके लिए भारत की DGCA द्वारा पाकिस्तान की PCAA को राणा की फ्लाइट डिटेल्स भी भेज दी गई थी और यह सब इसलिए किया गया था जिससे कि ISI और उसके संरक्षण में ऑपरेट करने वाले आतंकी संगठनों की आंखों में धूल झोंकी जा सके।